हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूए मैप। कभी आपने सोचा है कि एक क्यूए इंजीनियर अपने नॉर्मल वर्किंग डे में एक्चुअली करता क्या है? क्या क्यूए का काम सिर्फ एप्लीकेशन को बार बार क्लिक करना, बग को फाइंड करना और डेवलपर को बोलना होता है कि ये काम नहीं कर रहा? एक्चुअली नहीं। एक क्यूए इंजीनियर का डे सिर्फ टेस्टिंग तक लिमिटेड नहीं होता। रिक्वायरमेंट समझने से लेकर मीटिंग्स अटेंड करना, टेस्ट सिनेरियोस को प्लान करना, बग रिपोर्ट करना, डेवलपर के साथ कम्युनिकेट करना, फिक्सेस को रीटेस्ट करना, रिग्रेशन टेस्टिंग करना और रिलीज से पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी वेरीफाई करना, ये सब क्यूए के डेली वर्कफ्लो का पार्ट हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम एक रियलिस्टिक क्यूए इंजीनियर के वर्किंग फ्लो को फॉलो करेंगे, मॉर्निंग से लेकर एंड ऑफ द डे तक। हम देखेंगे कि एक रियल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में क्यूए इंजीनियर का एक्चुअल वर्कफ्लो कैसा होता है, कौन सी एक्टिविटीज डेली परफॉर्म होती है और टेस्टिंग के अलावा क्यूए को और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं एक क्यूए इंजीनियर का टिपिकल वर्किंग डे एक्चुअली कैसा होता है। क्यूए इंजीनियर का डे टेस्टिंग से पहले प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस समझने से स्टार्ट होता है। यूजुअली क्यूए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स चेक करता है, जैसे कि जीरा, स्लैक या टीम्स, ईमेल और करंट क्यूए बिल्ड या टेस्टिंग एनवायरनमेंट। लेकिन ये सिर्फ मैसेजेस चेक करने के लिए नहीं होता। क्यूए को क्विकली अंडरस्टैंड करना होता है, आज क्या टेस्ट करना है, कल क्या चेंजेस आए थे, कौन से बग्स फिक्स हुए हैं, कोई ब्लॉकर तो नहीं है, कोई करंट रिलीज में सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस क्या है। मान लीजिए एक टीम न्यू ओटीपी लॉगिन फीचर पर काम कर रही है। डेवलपर ने कल फीचर कंप्लीट करके क्यूए एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर दिया है और आज टेस्टिंग के लिए रेडी है। तो नेचुरली ओटीपी लॉगिन आज के मेजर टेस्टिंग टास्क में से एक बन जाएगा। यानी क्यूए का डे टेस्टिंग से पहले प्रोजेक्ट स्टेटस और प्रायोरिटीज समझने से स्टार्ट होता है। तो अब टाइम है डेली स्टैंडअप का। यूजुअली स्टैंडअप में हर टीम मेंबर शॉर्ट अपडेट शेयर करता है, कल क्या किया, आज क्या करना है और कोई ब्लॉकर है या नहीं। मान लीजिए क्यूए का अपडेट कुछ ऐसा है कि कल मैंने प्रोफाइल मॉड्यूल का रिग्रेशन कंप्लीट किया, आज मैं न्यू ओटीपी लॉगिन फ्लो टेस्ट करूंगी और करंटली कोई ब्लॉकर नहीं है। लेकिन हर दिन टेस्टिंग इतनी स्मूथली चले ये जरूरी नहीं है। कभी कभी टेस्टिंग के बीच ब्लॉकर भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ओटीपी सर्विस क्यूए एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, इसीलिए मैं टेस्टिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रही। ऐसे ब्लॉकर्स को स्टैंडअप में क्लियरली कम्युनिकेट करना इम्पोर्टेंट होता है ताकि टीम उस इशू को रिजॉल्व कर सके। और यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ आता है कि क्यूए का रोल सिर्फ टेस्टिंग तक लिमिटेड नहीं है। डेवलपर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स और बाकी टीम के साथ क्लियर कम्युनिकेशन भी क्यूए के डेली वर्क का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अब एक्चुअल टेस्टिंग स्टार्ट होती है। डेवलपर बोलता है कि ओटीपी लॉगिन फीचर टेस्टिंग के लिए रेडी है। अब यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है। क्यूए डायरेक्टली एप्लीकेशन ओपन करता है और क्लिकिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन एक अच्छा क्यूए सबसे पहले रिक्वायरमेंट को समझता है। मान लीजिए रिक्वायरमेंट है कि यूजर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रिसीव हुए 6 डिजिट्स ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकेगा। अब क्यूए सिर्फ हैप्पी पाथ के बारे में नहीं सोचेगा, वो रिक्वायरमेंट को डिफरेंट सिनेरियोस में ब्रेक करेगा। जैसे कि अगर ओटीपी रॉन्ग एंटर किया तो क्या होगा, अगर ओटीपी एक्सपायर हो गया तो यूजर कितनी बार ओटीपी रीसेंड कर सकता है, मल्टीपल रॉन्ग ओटीपी अटेम्प्ट्स के बाद क्या होगा, अगर टेस्टिंग के बीच नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाए तो। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सिंपल रिक्वायरमेंट के अंदर काफी डिफरेंट सिनेरियोस हिडन हो सकते हैं और इन्हीं सिनेरियोस को आइडेंटिफाई करके क्यूए एक्चुअल टेस्ट केस और टेस्ट कवरेज प्लान करता है। यानी टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले क्यूए डिसाइड करता है कि एग्जैक्टली क्या क्या टेस्ट करना है। और अब फीचर को एक्चुअली टेस्ट करते हैं। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर किया, ओटीपी रिसीव हुआ, सबसे पहले हैप्पी पाथ से स्टार्ट करते हैं। करेक्ट ओटीपी एंटर किया और यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, हैप्पी पाथ वर्किंग है। लेकिन क्यूए यही टेस्टिंग स्टॉप नहीं करेगा। अब डिफरेंट सिचुएशंस को टेस्ट किया जाएगा। रॉन्ग ओटीपी, एक्सपायर्ड ओटीपी, एम्प्टी ओटीपी, इनकम्प्लीट ओटीपी, मल्टीपल इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स, रीसेंड ओटीपी और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट ब्राउजर्स या डिवाइसेस पर भी टेस्टिंग हो सकती है।
यहाँ QA का माइंडसेट सिंपल है, ये फीचर किस किस सिचुएशन में फेल हो सकता है, क्योंकि रियल यूजर्स हमेशा एक्सपेक्टेड फ्लो फॉलो नहीं करते। कोई रॉन्ग OTP एंटर कर सकता है, कोई OTP रीसेंड करेगा, किसी का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो सकता है और कोई OTP एक्सपायर होने के बाद यूज करने की ट्राई कर सकता है। इसीलिए QA सिर्फ ये वेरीफाई नहीं करता कि फीचर्स काम करता है या नहीं, बल्कि ये भी चेक करता है कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में फीचर्स कैसे बिहेव करता है। और अब फाइनली टेस्टिंग के दौरान आपको एक बग मिलता है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग OTP 5 मिनट्स के बाद एक्सपायर होना चाहिए, लेकिन टेस्टिंग के टाइम आप नोटिस करते हो कि 10 मिनट के बाद भी OTP एक्सेप्ट नहीं हुआ। बग आइडेंटिफाई हो गया है, लेकिन अब डेवलपर को सिर्फ इतना मैसेज भेजना कि OTP एक्सपायरेशन इज नॉट वर्किंग, प्रॉपर बग रिपोर्ट नहीं है ये। डेवलपर को इशू अंडरस्टैंड और रिप्रोड्यूस करने के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, इसीलिए QA उस बग को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करेगा। अब डेवलपमेंट के पास इशू रिप्रोड्यूस करने के लिए क्लियर इन्फॉर्मेशन है और बग फिक्स करना भी इजियर हो जाता है। यानी अच्छा QA सिर्फ बग फाइंड नहीं करता, वो बग को क्लियरली कम्युनिकेट भी करता है। अब डेवलपर बग देखता है और बोलता है कि मेरे एंड पर रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा। ये QA वर्ल्ड में काफी कॉमन सिचुएशन है और इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि किसी एक साइड से मिस्टेक हुई है। हो सकता है कि टेस्ट डेटा डिफरेंट हो, एनवायरनमेंट डिफरेंट हो या इशू रिप्रोड्यूस करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइमिंग इन्वॉल्व हो। इस सिचुएशन में आर्ग्यूमेंट करने के बजाय QA को कामली एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन स्टेप्स शेयर करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इस टेस्ट अकाउंट से लॉगिन करो, OTP रिक्वेस्ट करो, 5 मिनट्स वेट करो, उसी OTP को एंटर करो, उसके बाद मेरे एंड पर OTP अभी भी एक्सेप्ट हो रहा है। डेवलपर सेम स्टेप्स फॉलो करता है और अगर इशू रिप्रोड्यूस हो जाता है तो दोनों के लिए प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है। और यही QA कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। सिर्फ बग आइडेंटिफाई करना इनफ नहीं है, उस बग को क्लियरली एक्सप्लेन करना, रिप्रोड्यूस करवाना और डेवलपर के साथ इफेक्टिवली कोलैबोरेट करना भी QA की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। तो अब डेवलपर अपडेट देता है कि OTP एक्सपायरेशन बग इज फिक्स्ड। अब QA का नेक्स्ट स्टेप है रीटेस्टिंग। QA सेम सिनेरियो को दोबारा एग्जीक्यूट करेगा और इस बार एप्लीकेशन एक्सपायर्ड OTP को करेक्टली रिजेक्ट कर रही है एंड दैट्स ग्रेट। बग फिक्स वेरीफाई हो गया है, लेकिन टेस्टिंग करते वक्त ये भी चेक करना जरूरी है कि इस चेंज की वजह से एग्जिस्टिंग लॉगिन फंक्शनैलिटी पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, और यहीं से रिग्रेशन टेस्टिंग का पार्ट स्टार्ट होता है। डेवलपर ने OTP फीचर में चेंज किया है और एक चेंज कभी कभी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को भी अफेक्ट कर सकता है और इसीलिए QA रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करेगा। सिर्फ OTP एक्सपायरेशन को वेरीफाई करना इनफ नहीं है, QA रिलेटेड एग्जिस्टिंग फ्लोज भी चेक करेगा, जैसे कि लॉग इन, लॉग आउट, सेशन हैंडलिंग, रीसेंड OTP, पासवर्ड रिकवरी, अकाउंट वेरिफिकेशन और दूसरे रिलेटेड ऑथेंटिकेशन फ्लोज भी। पर्पस सिंपल है, जो चेंज किया गया है उसकी वजह से एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बग फिक्स करते वक्त एक्सीडेंटली दूसरा बग इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, और इसीलिए रिग्रेशन टेस्टिंग रियल प्रोजेक्ट्स में इतना इम्पोर्टेंट होता है। और प्रोजेक्ट और QA रोल के अकॉर्डिंग डेली वर्कफ्लो में ऑटोमेशन का काम भी आ सकता है। मान लीजिए OTP लॉगिन फ्लो अब स्टेबल है और हर रिलीज में बार बार रिग्रेशन टेस्टिंग का पार्ट है, तो QA उस फ्लो को ऑटोमेट करने से पहले ऑटोमेशन स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकता है, जैसे कि प्लेराइट या सेलेनियम का यूज करके। लेकिन मॉडर्न QA रोल सिर्फ UI ऑटोमेशन तक भी लिमिटेड नहीं है। प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग QA को डिफरेंट एरियाज के साथ वर्क करना पड़ सकता है, जैसे कि API टेस्टिंग, SQL और डेटाबेस वैलिडेशन, टेस्ट डेटा मैनेजमेंट, CI/CD पाइपलाइंस, एप्लीकेशन लॉग्स, परफॉर्मेंस टेस्टिंग और ऑटोमेटेड टेस्ट रिपोर्ट्स। हर QA इंजीनियर को ये सब कुछ एक साथ आना जरूरी नहीं होता है, लेकिन प्रोजेक्ट और एक्सपीरियंस के साथ इन एरियाज का एक्सपोजर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। इसीलिए मॉडर्न QA रोल को सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग तक लिमिटेड समझना सही नहीं है। एंड ऑफ द डे में QA को टीम के साथ करंट टेस्टिंग स्टेटस कम्युनिकेट करना होता है।
फॉर एग्जाम्पल OTP लॉगिन टेस्टेड, 15 टेस्ट सिनेरियोज एग्जीक्यूट किए, 13 पास हुए, 2 फेल हुए एंड 1 क्रिटिकल बग फिक्स हुआ और रीटेस्ट कंप्लीट है। रिग्रेशन इज कंप्लीटेड एंड करंटली कोई रिलीज ब्लॉकर नहीं है। ये स्टेटस सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए नहीं होता, टीम को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फीचर रिलीज के लिए रेडी है या नहीं, कोई क्रिटिकल इशू पेंडिंग है या नहीं, और रिलीज के साथ कोई मेजर रिस्क तो नहीं है। यहीं पर QA की एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आती है। QA का काम सिंपली ये बोलना नहीं है कि एप्लीकेशन वर्किंग है। QA टीम को ये समझाने में हेल्प करता है कि प्रोडक्ट की करंट क्वालिटी क्या है और रिलीज से पहले कोई सिग्निफिकेंट रिस्क पेंडिंग तो नहीं है। और एंड में QA अपना पेंडिंग वर्क रैप अप करता है, जीरा में लेटेस्ट अपडेट ऐड करता है, टेस्ट रिजल्ट्स अपडेट करता है, बग रिपोर्ट अपडेट करता है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करता है। अगर कोई ब्लॉकर या पेंडिंग टेस्टिंग है तो उसका स्टेटस भी टीम के साथ कम्युनिकेट करता है और फिर QA का डे यहीं एंड हो जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। नेक्स्ट डे कोई नया फीचर टेस्टिंग के लिए आ सकता है, कोई प्रोडक्शन बग रिपोर्ट हो सकता है, कोई रिलीज प्लान्ड हो सकती है, ऑटोमेशन टेस्ट फेल हो सकते हैं या डेवलपर फिर मैसेज कर सकता है कि एक और फीचर टेस्टिंग के लिए रेडी है और फिर QA का वही साइकिल दोबारा स्टार्ट होता है। अंडरस्टैंड, प्लान, टेस्ट, रिपोर्ट, रीटेस्ट, रिग्रेशन एंड रिलीज। इसी कंटिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू QA टीम प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो अगर हम पूरे डे को देखें तो एक QA इंजीनियर का रोल सिर्फ एप्लीकेशन टेस्ट करने तक लिमिटेड नहीं होता। QA इंजीनियर रिक्वायरमेंट समझता है, टेस्ट सिनेरियोज और टेस्ट केसेस प्रिपेयर करता है, एप्लीकेशन को डिफरेंट सिनेरियोज के थ्रू टेस्ट करता है, बग आइडेंटिफाई और रिपोर्ट करता है, डेवलपर्स के साथ इश्यूज डिस्कस करता है, फिक्सेस को रीटेस्ट करता है, रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करता है, टेस्ट डेटा और टेस्टिंग एनवायरनमेंट के साथ वर्क करता है, रिक्वायरमेंट एंड प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स भी क्रिएट करता है, पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई करता है और सबसे इम्पोर्टेंट टीम को प्रोडक्ट की क्वालिटी और रिलीज रेडीनेस समझने में हेल्प करता है। तो एक टिपिकल QA के डे को अगर एक लाइन में समराइज करें तो QA का काम सिर्फ बग फाइंड करना नहीं होता। QA का रियल रोल है प्रोडक्ट को बेटर क्वालिटी के साथ रिलीज करने में टीम की हेल्प करना। अब एक ऑनेस्ट पार्ट भी है, QA करियर इंटरेस्टिंग है लेकिन हर दिन परफेक्ट नहीं होता। कभी रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती, कभी टेस्टिंग एनवायरनमेंट डाउन होता है, कभी बग रिप्रोड्यूस नहीं होता, कभी डेवलपर बोल देता है कि दिस इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, कभी सेम फंक्शनैलिटी को बार बार टेस्ट करना पड़ता है और कभी रिलीज से सिर्फ 10 मिनट पहले ही क्रिटिकल बग मिल जाता है। थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है लेकिन यही सिचुएशन QA को इंटरेस्टिंग भी बनाती है क्योंकि टेस्टिंग के दौरान आप कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हो कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, रियल यूजर इस फीचर को कैसे ब्रेक कर सकता है, क्या कोई इम्पोर्टेंट एज केस मिस हो गया है और सबसे इम्पोर्टेंट रिलीज से पहले हम प्रोडक्ट को और बेटर कैसे बना सकते हैं। यही माइंडसेट एक QA इंजीनियर को सिर्फ टेस्ट एग्जीक्यूटर से क्वालिटी फोकस प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। और अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, AI के आने के बाद QA का रोल कैसे चेंज हो रहा है। AI ऑलरेडी QA इंजीनियर्स के काफी टास्क में हेल्प कर रहा है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने में, टेस्ट सिनेरियोज जनरेट करने में, टेस्ट डेटा प्रिपेयर करने में, ऑटोमेशन कोड लिखने में, लॉग्स एनालाइज करने में, बग रिपोर्ट को इम्प्रूव करने में और एज केसेस आइडेंटिफाई करने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि QA की जरूरत कम हो गई है। मान लीजिए AI ने 50 टेस्ट केसेस जनरेट कर दिए। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उनमें से एक्चुअली रेलेवेंट क्या है, क्या कोई इम्पोर्टेंट सिनेरियो मिस हुआ है, कौन से सिनेरियोज हाई रिस्क है और अवेलेबल टाइम में सबसे पहले क्या टेस्ट करना चाहिए। ये डिसीजन अब भी QA इंजीनियर को ही लेना पड़ता है। इसीलिए AI के साथ QA का रोल डिसअपियर होने के बजाय इवॉल्व हो रहा है। फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग QA प्रोफाइल का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा हो सकता है, QA नॉलेज प्लस ऑटोमेशन प्लस AI प्लस टेक्निकल स्किल प्लस बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। मतलब AI को कॉम्पिटिटर की तरह नहीं, अपने वर्कफ्लो का पावरफुल असिस्टेंट समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो अगर आप QA को करियर के रूप में कंसिडर कर रहे हो तो उससे सिर्फ एप्लीकेशन क्लिक करके बग्स फाइंड करना मत समझो। एक QA इंजीनियर सिर्फ टेस्टर नहीं होता। QA एक टेस्टर, प्रॉब्लम सॉल्वर, इन्वेस्टिगेटर, कम्युनिकेटर और कई सिचुएशंस में प्रोडक्ट क्वालिटी का एडवोकेट भी होता है। हर कंपनी और प्रोजेक्ट में QA का डेली वर्कफ्लो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक चीज कॉमन रहती है। QA का गोल सिर्फ बग फाइंड करना नहीं है। गोल ये है कि सॉफ्टवेयर को यूजर तक पहुंचने से पहले बेटर, सेफर और मोर रिलायबल बनाना। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और QMap फैमिली को ज्वाइन करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको QA के डेली वर्कफ्लो का कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की ट्राई करूंगी। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या कलीग को भी QA में इंटरेस्ट है तो उन्हें भी शेयर करो, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू कैरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी टेस्टिंग।